नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9 बजे अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर पुनः एक बार सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में पूरे 365 दिनों के पश्चात गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और यह बात आपको तो भली भांति मालूम ही है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि यहाँ पर सूर्य के साथ बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सम्राट सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। मूल रूप से इन्हें ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है। इसके साथ ही और कई चीज़ों के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब यह पावरफुल होते हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में, तब उनके प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे 365 दिनों के बाद अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करते हुए राजा सूर्य किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, आपके लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इनका उच्च होना अच्छा है, वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है। सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन को कैसा प्रभावित करेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और आपके स्वास्थ्य के साथ ही आपकी शिक्षा और आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से सूर्य का उच्च राशि में गोचर करना आपके लिए कितना सहायक होगा। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्राट सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जी हाँ, और पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य मेष राशि में गोचर करते हुए काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है यानी कि मंगल, वह भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ऊर्जा का तो कारक ग्रह कहा ही गया है। साथ ही साथ यह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वर्चस्व, सफलता और आरोग्यता का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह माने जाते हैं। इसलिए जब बलवान होते हैं तो विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। जातक को उसके जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, शरीर को आरोग्यता मिलती है। अतः इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। और आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव यानी कि आपकी समस्याओं, आपके प्रॉब्लम्स के घर के मालिक बनते हैं और चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। हालांकि अष्टमेश का किसी भी घर में जाना उस भाव के प्रभाव में कमी ला देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन करवाएगा। जी हाँ, खास करके माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, माता का आशीर्वाद, स्नेह आपको प्राप्त होगा। और अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उनसे सलाह लेकर के कीजिए, आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सम्राट सूर्य आपको विशेष ऊंचाई प्रदान करेंगे।
और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं तो समझ लीजिए यह गोचर पूरे 365 दिनों के पश्चात आपके करियर की दिशा और दशा को बदल करके रख देगा। जी हाँ, खास करके सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में इस गोचर को बड़ा ही प्रभावी माना जा सकता है। इस समयावधि में आपके कार्य क्षेत्र में भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता के चलते आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित आप काम के लिए प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने का मौका प्राप्त होगा। और यह समय आपके जीवन में काफ़ी हद तक आपके स्ट्रगल, आपके संघर्ष की स्थिति को कम करेगा। जी हाँ, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे जो कि आपके लिए 12वें भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। फलतः आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते विशेष तौर पर बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया के फील्ड में, सिनेमा जगत में, इन क्षेत्रों में जो जातक कार्यरत हैं उनको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। और जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं उनको भी कोई अवसर इस समयावधि में प्राप्त हो सकता है। यानी कि आप कुल मिलाकर के समझिए, भले ही आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य एक योग कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव से अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने का कार्य करेंगे। जी हाँ, यह समय बड़ा उलटफेर आपके जीवन में करने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के समय बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो दीजिए, और जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें जल दीजिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।